हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे 2007 की मूवी गुड लक चक। स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं चार्ली लॉगन को, जो 10 साल का है, अपने फ्रेंड्स के साथ घर पे गेम्स खेल रहा था, ट्रूथ एंड डेयर। चार्ली को लगा कि उसकी क्रश को किस करने का मौका मिलेगा उसे, पर बॉटल अनीशा पे रुक जाती है। अनीशा बहुत ही बोल्ड और ब्लैक ड्रेस पहनने वाली लड़की थी और चार्ली को उसे डर लगता था। वो दोनों क्लोजेट जाते हैं और अनीशा उसके साथ मेकआउट करना चाहती थी। अनीशा उसके साथ फोर्स करती है पर चार्ली उसे मना कर देता है। चार्ली उससे पूछकर कि क्लोजेट से बाहर आ जाता है और अनीशा उसे कर्ज करती है और बोलती है कि वो कभी गर्लफ्रेंड नहीं रख पाएगा और जो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी वो उसे डंप करके न्यू लड़के से शादी कर लेगी। थोड़े साल बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं चार्ली एक डेंटिस्ट है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। वो दोनों बीच पे मेकआउट करने लगते हैं। कैरोल उसे बोलती है कि वो उसे कितना प्यार करती है। चार्ली उसे कुछ नहीं बोलता है और वो बुरा मान के वहाँ से चली जाती है। वो अपने दोस्त टू से ये बात डिस्कस करता है, जो एक प्लास्टिक सर्जन है और लड़कियों के ऑपरेशन करता है। स्टू से याद दिलाता है कि उसने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कैटी की वेडिंग पे जाना है, पर वो अब सिंगल है तो उसे अकेले ही जाना पड़ेगा। चार्ली और कैटी 6 महीने पहले डेट कर रहे थे एक दूसरे को, पर कैटी की अब शादी हो रही है। शादी पे कैटी बोलती है चार्ली के लिए कि कैसे वो उसका लकी चार्म है और उसके छोड़ने के बाद उसे जैकपॉट मिला है। तभी वेडिंग पे सारी लड़कियां उससे बात करना चाहती थी और पूछती हैं कि क्या वो वही चार्ली है। वेडिंग पे कैम वहाँ आ जाती है। कैम कैटी की कॉलेज फ्रेंड है जो अभी एक्वा वर्ल्ड में काम करती है। चार्ली और कैम एक साथ बैठ जाते हैं और दोनों में बहुत अच्छी बातें होती हैं। चार्ली वेडिंग पे देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कैरोल भी वहाँ आई है और उसे भी बॉयफ्रेंड मिल गया है। चार्ली अगले दिन अपने क्लिनिक में जाता है और देखता है कि वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ आई होती हैं जो वेडिंग में थीं। उसे लगता है कि कैटी ने ये बात बोल दी थी, तभी शायद सभी लड़कियाँ वहाँ आई हैं कि वो एक लकी चार्म है और उससे मिलने के बाद उनकी लाइफ में भी कोई लड़का आ जाएगा। चार्ली के असिस्टेंट रेबा ने भी एक आर्टिकल पढ़ा चार्ली के बारे में कि कैसे परफेक्ट लड़का ढूंढे। चार्ली से सभी लड़कियां अच्छे से बात करती हैं। जब से वो आर्टिकल इंटरनेट पे आया था, वो ये बात स्टू से करता है और वहाँ वो लोग देखते हैं कि कैरोल अपने लिए एक वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर रही है। कैरोल उन्हें बताती है कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है और उसे भी लगता है कि चार्ली एक लकी चार्म है। जब वो घर जाता है तो देखता है बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आए थे। उसमें सभी अननोन लड़कियां थीं और उसके साथ डेट पे जाना चाहती थीं। चार्ली एक लड़की के साथ डेट पे जाने का सोचता है, पर लड़की को उसे डेट नहीं करना था और सिर्फ उसके साथ मेकआउट करना था। चार्ली कंफ्यूज्ड हो जाता है और उसे बात करने की ट्राई करता है और लड़की बोलती है कि जो भी लड़की चार्ली के साथ मेकआउट करेगी उसे नेक्स्ट डेट में अपना लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। चार्ली को ये बातें समझ नहीं आ रही थी और तभी उसे कैम का कॉल आता है। कैम का एक दांत टूट जाता है गिरने की वजह से और उसे एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए रहती है। चार्ली उसका दांत ठीक कर देता है और दोनों में अच्छी बातें होती हैं। कैम अपनी सीट से घर जाती है और नाइफ की ट्रे चार्ली को लग जाती है। चार्ली की बैग में नाइफ घुस जाती है और कैम उसकी हेल्प करती है। कैम उससे माफ़ी मांगती है और चार्ली मौका देख के उसे डेट के लिए पूछता है, पर कैम उसे मना कर देती है। कैम उसे अच्छे से बाय कहती है और वो चली जाती है। कैम उसे मिलने वापस आती है क्योंकि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। चार्ली उसकी कार स्टार्ट करने में हेल्प करता है और चार्ली को शॉक लग जाता है। उसी टाइम कैम अपनी कार की कीज कार में ही भूल जाती है और कार लॉक हो जाती है। फिर चार्ली उसे घर तक लेकर जाता है अपनी कार में दूसरी कीज लेने। घर जाते टाइम कैम चार्ली को बताती है कि छोटे मोटे एक्सीडेंट उसके साथ होते रहते हैं। कैम कीज लेकर आती है और वो दोनों पार्किंग लॉट में जाते हैं। कैम उसे वापस से सॉरी कहती है जो भी उसके साथ हुआ। चार्ली उसे फिर से डेट के लिए पूछता है और वो फिर से मना कर देती है और कहती है कि वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है अब। वो कार से उतरती है पर उसकी स्कर्ट डोर में ही अटक जाती है और फट के निकल जाती है। कैम ऑकवर्ड होकर वहाँ से निकल जाती है। जब चार्ली घर पहुँचता है तो वो अपने असिस्टेंट रेबा को देखता है। रेबा उसके साथ मेकआउट करना चाहती थी ताकि उसे भी सच्चा प्यार मिल जाए। चार्ली उसे मना कर देता है पर रेबा उस पर फोर्स करती है। चार्ली उसे कहता है कि वो उसके साथ मेकआउट नहीं करेगा
तभी वो रोना स्टार्ट कर देती है और बताती है कि उसकी बॉडी की वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता। तब चार्ली मान जाता है और दोनों मेकआउट करते हैं। अगले दिन चार्ली ये बात स्टू को बताता है और स्टू से कहता है कि उसे ये सब कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि इससे उन लड़कियों की हेल्प हो रही है और वो भी ये सब करने से खुश है। चार्ली ये बात मान जाता है और बहुत सारी लड़कियां उसके क्लिनिक में आती हैं। लड़कियों को उनके लाइफ पार्टनर मिलने लगते हैं जब वो चार्ली के साथ मेकआउट करते हैं। चार्ली इन सब में खुश था पर वो अभी भी कैम के बारे में ही सोचता रहता है। वो एक्वा वर्ल्ड जाता है उसे देखने और कैम भी खुश हो जाती है उसे देख के। चार्ली वहाँ कैम के भाई से मिलता है जो बताता है कि कैम भी उसके बारे में ही सोचती रहती है। इस पे कैम बोलती है कि वो ऐसी 3 लड़कियों को जानता है जिसने चार्ली को डेट किया है और कैम को लगता है कि चार्ली डेटिंग को लेकर सीरियस नहीं है और कैम को इसी वजह से चार्ली के साथ डेट पर नहीं जाना था। चार्ली उसे कन्विंस कर लेता है डेटिंग के लिए और वो डिनर के लिए मान जाती है। कैम उसे बताती है कि उसे एक लड़का पसंद है, हॉवर्ड, जो एक एनिमल्स को स्टडी करता और वो उसे मिलने वाली है एक कॉन्फ्रेंस पे। उस रात वो लोग अपनी पहली डेट पे जाते हैं पर एज ए फ्रेंड्स, पर उन दोनों में रोमांस होता है और दोनों किस करते हैं। उनकी थर्ड डेट पे कैम उसे लकी चार्म वाली बात पूछती है और जब चार्ली उसे बताता है वो हंसती है और वो उसकी बातों पे यकीन नहीं करती। वो लोग डेट करने लगे और एक शाम जब वो लोग मेकआउट कर रहे थे तभी चार्ली को स्टू का कॉल आता है। स्टू उससे कहता है कि वो सच्ची में लकी चार्म है और उसने उसकी सारी एक्स को कॉल करके पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी शादी हो गई जब उन्होंने चार्ली के साथ ब्रेकअप किया। चार्ली को लगता है कि कैम भी उससे नेक्स्ट लड़के के साथ रिलेशन में आ जाएगी अगर उसने उसके साथ मेकआउट किया, इसलिए वो तभी वहाँ से निकल जाता है। चार्ली स्टू के पास जाता है ये लकी चार्म वाली बात कंफर्म करने के लिए और स्टू एक लड़के से मिलवाता है, एलेनोर, जो उसे लगता है कि जिसकी शादी कभी नहीं होगी। चार्ली उसे डेट के लिए पूछता है और वो मना कर देती है। फिर चार्ली उसे पैसे देने के लिए भी रेडी हो जाता है। वो दोनों डेट पे जाते हैं और चार्ली उसके साथ मेकआउट कर लेता है। कैम चार्ली को बहुत याद करती है। तभी चार्ली का कॉल आ जाता है और वो कहता है कि वो बीमार है और वीडियो कॉल पे बात करना चाहता है। वो लोग बहुत सारे टाइम ऑनलाइन ही स्पेंड करते हैं क्योंकि चार्ली ने बीमार होने का नाटक किया था। चार्ली स्टू से कहता है कि वो एलेनोर के बारे में पता लगाए कि उसे कोई लड़का डेट कर रहा है या नहीं। कैम को चार्ली के साथ अपनी बातें बढ़ानी हैं और कैम उसे सड्यूस करती है उसके घर आने के लिए। तभी ही स्टू का कॉल आता है और वो बताता है कि एलेनोर कोई लड़के को डेट नहीं कर रही है। ये बात सुन के चार्ली बहुत खुश हो गया है। वो कैम के घर जाता है उसके साथ मेकआउट करने। अगले दिन चार्ली एक न्यूज़ में देखता है कि एलेनोर की एंगेजमेंट हो जाती है एक लड़के के साथ। चार्ली स्टू को कॉल करता है और उसे ये बात बताता है तो स्टू कहता है कि उसे पता था कि एलेनोर किस लड़के को डेट कर रही है पर उसने ये बात छुपाई चार्ली से ताकि वो कैम के साथ मेकआउट करने जाए। चार्ली बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे लगता है कि कैम नेक्स्ट लड़के से मिलेगी तो उसकी उससे शादी भी हो सकती है। तो चार्ली कैम को इम्प्रेस करने में लग जाता है और वो उसके लिए ब्रेकफास्ट अरेंज करता है और बोलता है कि वो एक दिन की छुट्टी लेगा उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। कैम को ये बात नहीं अच्छी लगी और वो चार्ली से कहती है कि उसे स्पेस चाहिए, पर चार्ली ये बात नहीं मानी और कैम के वर्क प्लेस पे जाता है उसे प्रपोज करने के लिए। चार्ली एक लड़की को देखता है कैम को हक करते हुए और उस पर गुस्सा हो जाता है और लड़के को मारता है। कैम उसे बताती है कि उसे पता है वो ये सब क्यों कर रहा है और कैम गुस्सा होकर उससे ब्रेकअप कर लेती है। कैम का भाई उसे बोलता है कि उसने सही नहीं किया और उसे चार्ली को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है। तभी चार्ली अपने बचपन की दोस्त अनीशा के पास जाता है और उससे कहता है कि वो कर्ज वापस लेने। जब वो उसे मिलता है तो वो देखता है कि उसकी शादी हो गई है। चार्ली अपनी कंडीशन बताता है और बोलता है कि वो कर्ज वापस ले ले। अनीशा बोलती है उसे नहीं लगता ये सब उसके कर्ज की वजह से हुआ है। चार्ली वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि वो कैम को भूल जाए और घर जाके कैम के लिए एक डेट अरेंज करता है हॉवर्ड के साथ जो उसका क्रश है। चार्ली दोनों को साथ में देख के दुखी हो जाता है। थोड़े दिन बाद स्टू चार्ली के घर आता है और बताता है कि कैम हॉवर्ड के साथ अंटार्कटिका जा रही है और वहीं सेटल होने वाली है। चार्ली को रियलाइज़ होता है और वो कैम को रोकने चला जाता है एयरपोर्ट पे। वो फ़्लाइट की टिकट बुक करता है और कैम से मिलता है। चार्ली उसे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है
और वो उसके बिना नहीं रह पाएगा। कैम उसे बोलती है कि वो एक वीक के लिए जा रही है और वो बताती है कि हॉवर्ड की पहले ही शादी हो गई है। कैम भी उसे बताती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और वो लोग किस करते हैं और हम देखते हैं कि वो लोग एक रोमांटिक स्टे पे जाते हैं अंटार्कटिका में। दी एंड। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।